हरे कृष्णा। भगवद गीता एक बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वो इहलोक के बारे में भी है और परलोक के बारे में भी है। इहलोक का अर्थ है कि इस संसार में उनका पालन किया जा सकता है और परलोक का अर्थ है इस लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए भी उस ज्ञान का प्रयोग अच्छे से किया जा सकता है। यदि उसमें दी गई शिक्षाओं का हम लोग हमारे जीवन में कुछ हद तक यदि पालन कर सके तो हमारा जीवन बहुत ही आसान, सुकर और सफल बन सकता है। तो कई मुद्दे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे, वो हमें भी लागू होते हैं। उसमें से एक मुद्दा, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। वो मुद्दा है दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। एक बार की बात है, जमशेदपुर में जे.आर.डी. टाटा, उनका जे.आर.डी. टाटा हम सब जानते हैं कि टाटा समूह के वो संस्थापक थे और उनके कंपनी में जमशेदपुर स्टील प्लांट, वहाँ पर एक नया फर्नेस खरीदी किया गया था और उसके उद्घाटन हेतु जे.आर.डी. टाटा इनको बुलाया गया था उनके इंजीनियर्स के समूह द्वारा। तो जब जे.आर.डी. टाटा वहाँ पर आए, उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया और जब उन्हें कुछ प्रश्न पूछने के लिए कहा गया तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उन्होंने क्या पूछा होगा। उन्होंने उन इंजीनियर के समूह को ये नहीं पूछा कि इस फर्नेस की कीमत क्या है। उन्होंने उस इंजीनियर्स की टीम को ये भी नहीं पूछा कि ये कहाँ से इंपोर्ट करके लाया हुआ है। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। उन्होंने उन इंजीनियर्स की टीम को यह पूछा कि जो कारागिर यहाँ पर कार्य करने वाला है वो इस फर्नेस का तापमान सहन तो कर सकता है और फर्नेस के यहाँ पर आजू बाजू काम करते समय उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी। यह उनका प्रश्न था। हम लोग देखते हैं कि जे.आर.डी. टाटा, उनका यह दृष्टिकोण था कि वो निम्न स्तर के व्यक्तियों के बारे में भी सोचते थे और इस हद तक सोचते थे कि जैसे मानो मुझे वहाँ पर कार्य करना है तो मुझे कैसा महसूस होगा वैसे ही उन्हें भी महसूस होना चाहिए। वह उनकी सोच थी और इनकी इस सोच के कारण वो इतना प्रगति कर गए अपने जीवित काल में। उन्हें भारत सरकार की ओर से भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। तो यह एक मुद्दा है और भगवद गीता में भी इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है। भगवद गीता का 6वां अध्याय, जिसका शीर्षक है आत्म संयम योग। हम लोग जब भी योग के बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ केवल एक्सरसाइजेस हमारे मन में आती है, लेकिन योग एक बहुत ही विस्तारित संकल्पना है और भगवद गीता में सर्वश्रेष्ठ योग क्या है इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। तो 6ठे अध्याय में 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सर्वोत्तम योग क्या है इसके बारे में बताते हुए कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र, उपमा का अर्थ होता है तुलना। हमेशा इस प्रकार से समझना, क्या समझना, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, जो सब जगह समान दृष्टिकोण से और किस प्रकार से देखता है, न केवल समान दृष्टिकोण से बल्कि वो इस दृष्टिकोण से देखता है कि यदि मैं उस परिस्थिति में रहूँगा, स्वयं के साथ तुलना करते हुए वह देखता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। दूसरों का दुख अपना दुख समझना और दूसरों का सुख, उसमें हमने अपने आप को सुखी मानना और उसमें आनंद अपना प्रकट करना, यह होता है सर्वश्रेष्ठ योगी। स योगी परमो मतः। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो दूसरों का दुख को अपना दुख माने। इसे कहते हैं पर दुख दुखी। जब दूसरों का दुख देखता है तो उसे सहन नहीं कर पाता और स्वयं दुखी हो जाता है और दूसरे का दुख दूर करने का प्रयास वह व्यक्ति करता है। आजकल हम लोग देखते हैं यही भावना का कहीं तो अभाव हमें इस संसार में दिखता है। बड़े बड़े महंगे कार में कोई व्यक्ति जा रहा होगा
और कोई भिखारी भीख मांगने के लिए वहाँ पर खड़ा रहता होगा तो वह व्यक्ति उसके स्वयं की तुलना करते हुए नहीं देखेगा, वो सीधा चला जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं रास्ते में कई जगह पर एक्सीडेंट हो गया है, हमारा यदि अपना कोई व्यक्ति है तो हम लोग दूसरों से मदद की अपेक्षा करेंगे, लेकिन दूसरा कोई यदि व्यक्ति है तो हम लोग सीधा वहाँ से निकल के जाते हैं। तो ये जो सूत्र भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, इस सूत्र का यदि हम लोग पालन करके अपने जीवन में, इसे कहते हैं संवेदनशील होना। आज हम हमारे जीवन में संवेदनहीन हो रहे हैं, तो यदि हम लोग संवेदनशील बनने का प्रयास करें, जो कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को बता रहे थे, वही मूल्य आज के तारीख में भी बहुत ही जो है वो व्यवहारिक है। तो यदि हम संवेदनशील ये गुण हमारे अंदर विकास करने का यदि प्रयास करें, तो भगवान श्री कृष्ण के व्याख्या के अनुसार हमें भी एक सर्वश्रेष्ठ योगी गीता के अनुसार कहा जाएगा।